नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज 13 जुलाई 2022 एमटीएस के प्रथम पाली की एग्जाम जो है समाप्त हो चुकी है तथा प्रथम पाली की एग्जाम में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। दोस्तों सभी प्रश्न रियल है। दोस्तों अगर आप ये सीरीज को नियमित फॉलो करते हैं तो आने वाले समय में अगर आप एसएससी का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। साथ ही साथ इन सारे पीडीएफ को जो है आप हमारे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। आज का लेवल थोड़ा सा हार्ड रहा, जैसा कि आप देखेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि पुस्तक प्राइड एवं प्रेजुडिस एंड पंडितरी के लेखक कौन है। इस प्रकार का एक पुस्तक का नाम लिखा गया था वहां पर कि प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडितरी के लेखक कौन है। वहां पे ऑप्शन में एक ऑप्शन शशि थरूर था और यही राइट आंसर है। शशि थरूर जो है ये कांग्रेस के भूतपूर्व नेता थे और राइटर भी हैं। बात करें शशि थरूर के अन्य पुस्तक जो इम्पोर्टेंट रहेगा आने वाले शिफ्टों के लिए तो ये है एरा ऑफ डार्कनेस। एरा ऑफ डार्कनेस जो है इनके प्रसिद्ध पुस्तक है और ये एसएससी में कई बार पूछे जा चुके जो है, ये पुस्तक का नाम पूछा जा चुका है। अब बात करें इसी से मिलता जुलता एक और किताब का नाम है द एरिया ऑफ डार्कनेस। तो इस पुस्तक को जो लिखा है ये लिखा है बीएस नायपाल। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। एक नृत्य से क्वेश्चन आया था दोस्तों कि पाइका नृत्य किस राज्य से संबंधित है। पाइका नृत्य, तो दोस्तों पाइका नृत्य जो है ये ओडिशा राज्य से संबंधित है। दोस्तों कल के तीनों में से 2 शिफ्ट में जो है ओडिशा राज्य के नृत्य को पूछा गया और आज भी ओडिशा राज्य के नृत्य को पूछा गया है। कल जो है गोटीपुआ भी पूछा गया था, जैसा कि आप जानते हैं एनालिसिस में हम बताए थे। तो आज भी ओडिशा से पूछा गया है पाइका नृत्य। तो ये ओडिशा का एक प्रमुख नृत्य है। साथ ही साथ गोटीपुआ, ओडिसी, छऊ इत्यादि भी ओडिशा का नृत्य है। एक क्वेश्चन आया था कि वर्ष 2020 का रणजी ट्रॉफी किसके द्वारा जीता गया था। तो दोस्तों वर्ष 2020 का जो रणजी ट्रॉफी है ये सौराष्ट्र विजयी रहे थे और किसको हराकर, तो गुजरात को हराए थे। रणजी ट्रॉफी बात करें किस चीज से संबंधित है तो ये क्रिकेट से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि पुस्तक जो है किस ऑफ माई लाइफ के लेखक कौन है। दोस्तों ये तो नाम से ही स्पष्ट है, अगर आप हिंदी पिक्चर देखते हैं तो ये इमरान हाशमी का जो है एक प्रकार का पुस्तक है द किस ऑफ माई लाइफ। इसे किसिंग बॉय भी कहा गया था बीच में जब ये शुरू में आए थे तब। इमरान हाशमी एक्टर है भारतीय फिल्म के। एक प्रश्न आया था दोस्तों फिर से बुक से। आज जो है बुक से 3 जो क्वेश्चन पूछे गए प्रथम शिफ्ट के अंदर। आनंद मठ के लेखक कौन है। दोस्तों आनंद मठ के लेखक ये रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। तो आनंद मठ के लेखक जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। बात करें हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम ये कहाँ से लिया गया है तो आनंद मठ से लिया गया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है और आपका अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वंदे मातरम सबसे पहले कब गाया गया तो कोलकाता अधिवेशन, कांग्रेस के जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था उसमें गाया गया। कितने ईस्वी में, 1896 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे तो रहमतुल्ला सयानी कर रहे थे। वहीं पे राष्ट्रगान कब गाया गया तो आपका आंसर 1911 और ये भी कोलकाता अधिवेशन में ही गाया गया था, जनगण मन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा और आने वाले किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। एक प्रश्न आया था कि भारत के मेट्रो स्टेशन जो है पॉपुलेशन में कौन से दूसरे स्थान पे है। दोस्तों भारत के जो 4 महानगर हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, तो इसमें से जनसंख्या के आधार पे दूसरा स्थान किसका है। तो हमारे ख्याल से दूसरा स्थान मुंबई का होना चाहिए, लेकिन आपके ख्याल से क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा क्योंकि मैं इसको क्वेश्चन में जो अभी तक कंफर्म नहीं हूँ। एक प्रश्न आया था दोस्तों जनगणना से कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम पॉपुलेशन किस राज्य का है। दोस्तों जनगणना को रोजाना टारगेट किया जा रहा है। 2011 वाली जो जनगणना है पिछला उसको रोजाना टारगेट किया जा रहा है। तो आप जनगणना को अच्छे से रीड करके जाए, चाहे लिटरेसी की बात हो, जनसंख्या की बात हो या घनत्व की बात हो, इस प्रकार की जो भी है, सेक्स रेशियो की बात हो, वो सब आपको ध्यान जो है रख के जाना है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पे 17 व्यक्ति 1 किलोमीटर में निवास करती है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार की है। सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है। वही केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या जो है लक्षद्वीप की है और सबसे अधिक जनसंख्या जो है दिल्ली की है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था दोस्तों बहुत अच्छा कि भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। भागीरथी नदी जो है कहाँ से उद्गमित होते हैं, कहाँ से इनका ओरिजिन है। तो दोस्तों भागीरथी नदी जो है उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से निकलती है। अब आने वाले शिफ्ट के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस टॉपिक से ये रहेगा कुछ इस प्रकार। भागीरथी को जो है सेकेंड गंगा भी कहा जाता है, दूसरी गंगा भी कहा जाता है।
अलकनंदा और भागीरथी ये दोनों नदी का संगम कहाँ होती है? देवप्रयाग में। और यहाँ से ये गंगा बन जाती है, ये अलकनंदा और ये भागीरथी। जब इन दोनों की धारा मिल जाती है तो ये गंगा बन जाती है कहाँ पर? देवप्रयाग में। देवप्रयाग वर्ड जो है, ये जगह जो है काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि गंगा जो है कहाँ से गंगा बनती है, तो देवप्रयाग में। गंगा की प्रथम सहायक नदी की बात करें तो गंगा की प्रथम सहायक नदी पूछ दिया जाता है तो ये रामगंगा है। वैसे गंगा की तो बहुत सारे सहायक नदी है, लेकिन फर्स्ट सहायक नदी जो है उत्तर के तरफ से उत्तर प्रदेश में रामगंगा नदी मिलती है। अब रामगंगा से याद आया कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, जो इन्हीं नदियों के नाम पे है। चूंकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही रामगंगा नदियां इनके बीचे बीच बहती है, इसीलिए। और इनसे जो रिलेटेड फैक्ट है, गंगा की अंतिम सहायक नदी भारत में कौन सा है? तो महानंदा है। गंगा जो है भारत की राष्ट्रीय नदी है तथा ये सबसे लंबी नदी है। टोटल लंबाई कितना है? 25 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। दोस्तों आने वाले शिफ्ट में इन चारों पांचों जो फैक्ट है इनमें से एक न एक क्वेश्चन जरूर छपेगा, ये बात आप ध्यान में रख के चलिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? दोस्तों जब बाबर से रिलेटेड हम फैक्ट बताए थे तो वहां पे सारी बात हमने बता दिया था, चारों युद्ध और चारों युद्ध का वर्णन भी बता दिया था। पीडीएफ भी टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो खानवा का युद्ध जो है ये 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। बाबर कुल 4 युद्ध लड़े थे, चारों युद्ध विजय प्राप्त किए थे चारों में। 29 में क्या होती है? घाघरा का युद्ध। 28 में क्या होती है? चंदेरी की युद्ध। और बाबर की मृत्यु कब होती है? 30 में। और 1526 जो ये पॉपुलर युद्ध है ये है पानीपत की प्रथम लड़ाई। इसी के तहत जो है मुगल वंश की स्थापना हुई थी बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी को हराकर। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि मैं अपने तरफ से एक क्वेश्चन रख रहा हूं आने वाले शिफ्ट के लिए कि विजय स्तंभ जो है इसके निर्माणकर्ता कौन है? तो इसके निर्माणकर्ता राणा कुंभा है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, राणा सांगा से राणा कुंभा को रिलेट करके हम आपको बताए हैं। एक क्वेश्चन आया था कि वर्ष 2021 में साइक्लोन जो बंगाल की खाड़ी में आई थी उसका नाम क्या है? दोस्तों ऑप्शन तो नहीं प्राप्त हो पाए, लेकिन जो 2021 के दौरान बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन आए इसका नाम कुछ इस प्रकार है। यास भी आया था, गुलाब आया था, जवाद आया था, सऊदी अरब इसका नाम दिया था। ये सब बंगाल की खाड़ी में आए प्रमुख तूफान थे। गुलाब बात करें कौन दिया था? तो गुलाब जो है पाकिस्तान नाम दिया था गुलाब का। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये सभी जो तूफान है बंगाल की खाड़ी में आए थे 21 के दौरान। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि अपर्णा किस नृत्य से संबंधित है? इस प्रकार का जो है एक क्वेश्चन आया था, ऑप्शन हमें नहीं प्राप्त हो पाया। अगर आपके पास ऑप्शन है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि ये क्वेश्चन एक्चुअल में क्या पूछा गया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि बैडमिंटन में 300 टूर्नामेंट्स जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? वहां पे 4 बैडमिंटन प्लेयर के नाम दिए गए थे। इसमें एक भारतीय पीवी सिंधु का भी नाम दिया गया था और यही राइट आंसर है। इन्होंने 300 टूर्नामेंट जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। वैसे कल के शिफ्ट में इसी टॉपिक से क्या क्वेश्चन आया था कि कौन सा इंडियन कैप्टन है जो तीनों ट्रॉफी जो होते हैं T20 वाला, 50 ओवर वाला और चैंपियन ट्रॉफी जितवाए हैं? तो ये महेंद्र सिंह धोनी आंसर था। तो देखिए क्वेश्चन जो है एक ही टाइप से पूछा जा रहा है, बस क्वेश्चन को घुमाया जा रहा है। इमल्सन क्या होता है? दोस्तों इमल्सन जिसे पायस कहते हैं, तो 2 या 2 से अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थों का एक ऐसा मिश्रण है जैसे दूध वगैरह हो गया, तेल वगैरह हो गया, वसा वगैरह हो गया। तो ये सब इमल्सन का उदाहरण है, पायस का उदाहरण है, आपको ध्यान देना है। एक प्रश्न पूछा गया था वाद्य यंत्र से कि पंडित राम नारायण निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? दोस्तों इस पे हम पूरा एक होल वीडियो बना के आपको दिए हैं वाद्य यंत्र से, और पीडीएफ भी आपको जो है हम दे चुके हैं टेलीग्राम पे। तो आप वहां से जो है इसको रीड करके जाइए। हम सब दिन बता रहे हैं कि वाद्य यंत्र से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो पंडित राम नारायण जो है ये सारंगी से संबंधित है। अब बात करें हमारी तरफ से आने वाले शिफ्ट के लिए क्या रहेगा, तो असद खां और सादिक खां ये दोनों किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये बीना से संबंधित है, आपको ये ध्यान रखना है। ये दोनों इंपोर्टेंट रहेंगे, अभी तक नहीं पूछा गया। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों हिस्ट्री से कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल का गवर्नर किसे बनाया गया था? दोस्तों इसे थोड़ा आराम से समझिएगा। दोस्तों 1773 में बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। इसके काल में 2 प्रमुख युद्ध हुए। कौन कौन सा? बंगाल का युद्ध कब होता है? 1764 में, और एक और युद्ध होता है पलासी का युद्ध 1757 में। तो दोस्तों आंसर तो हो गया रॉबर्ट क्लाइव। 2 युद्ध का इस भी आपको याद रखना है, बंगाल का युद्ध 1764 और पलासी का युद्ध 1757। बंगाल का युद्ध किसके किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, आपको ये भी याद रखना है। सिराजुद्दौला कौन थे? बंगाल के नवाब थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल ये कौन बना? वारेंग हेस्टस। देखिए वर्ड बदल रहा है, पहले रॉबर्ट क्लाइव जो है सिर्फ गवर्नर थे, बाद में गवर्नर जनरल कौन बन गए? बैरन हेस्टस, वो भी खाली बंगाल प्रांत का। उसके बाद पूरे भारत का गवर्नर जनरल कौन बना?
लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद जब 1857 की क्रांति हुई भारत में, तो उस समय जो है ये गवर्नर जनरल के पोस्ट को वायसराय के पोस्ट में कन्वर्ट कर दिया गया और लॉर्ड कैनिंग जो है प्रथम वायसराय बना भारत का, जो 1857 की क्रांति से रिलेटेड है। अब बात करें स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो ये बना लॉर्ड माउंटबेटन। अब स्वतंत्र जब भारत हो गए तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। उसके बाद जो प्रथम भारतीय तथा अंतिम भारतीय भी रहा, क्योंकि इसके बाद जो है गवर्नर जनरल का पोस्ट समाप्त करके भारत में राष्ट्रपति का चुनाव हो गया और राजेंद्र प्रसाद जो है प्रथम राष्ट्रपति बने। तो ये प्रथम भी रहे और अंतिम भी रहे सी राजगोपालाचारी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। कल के शिफ्ट से हूबहू एक क्वेश्चन टकराया है कि बिहू राज का किस राज का लोक नृत्य है। जब असम का लोक नृत्य हम समझा रहे थे आपको, वहां पे हम असम का कुछ मेला और त्योहार भी बताए थे कि सत्रिया, अम्बीबाची, बिहू। तो इसी जो है एक्स्ट्रा फैक्ट से आज आ गया है कि असम का लोक नृत्य क्या है, तो बिहू है। अब आने वाले शिफ्ट के लिए जो हमारे तरफ से इंपॉर्टेंट रहेगा, ये रहेगा पंडवानी छत्तीसगढ़, डांडिया गुजरात, तमाशा लावनी रंगोली महाराष्ट्र। क्योंकि अभी इस साइड से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट नहीं किया है, आने वाले शिफ्ट में आशा है कि अब जो है इन स्टेट से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन हूबहू रिपीट किया गया है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। दोस्तों सबसे प्राचीन वेद चारों वेदों में जो है ऋग्वेद है। ऋग्वेद का अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं, होत्र कहते हैं। ये क्वेश्चन आप किसी न किसी जो है शिफ्ट में जरूर छपेगा, ये आप याद करके रखिएगा। ऋग्वेद में 1028 सूक्त तथा 10 मंडल है। ऋग्वेद सबसे पुराना तथा सबसे प्रमाणिक वेद है। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 3 अन्य वेद के नाम है। सामवेद को भारतीय संगीत का जननी कहा जाता है। वहीं जादू टोना जो है किस वेद में है, तो अथर्ववेद में है। तो वेद से रिलेटेड आपको जो है मोटे मोटे तौर पे इतना बात याद रखना है। बात करें सबसे प्रमाणिक पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण जो है ये सबसे जो है प्रमाणिक और पुराना पुराण है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। पुराणों की संख्या कितनी होती है, तो 18 होती है। आपको ये भी ध्यान रखना है। वेदांग कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। सॉरी माफ कीजिएगा, वेदांग जो है 6 होता है। आपको ये भी ध्यान रखना है। वेद 4, वेदांग 6, पुराण 18, उपनिषद 108। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न संविधान से आया था कि संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया। दोस्तों अब यही क्वेश्चन एग्जैक्ट था या फिर ये क्वेश्चन था कि संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया। कंफ्यूजन है क्योंकि 2 बच्चे से हमारी बात हुई, दोनों बच्चे जो है प्रस्तावना एक बताए और एक जो है बिना प्रस्तावना के बताए। तो जैसा क्वेश्चन रहा होगा वैसा आंसर हो जाएगा। अगर खाली संशोधन पूछा गया होगा तो पहला संशोधन जो है 1951 में ही हुआ था। तो इस प्रकार का जैसा क्वेश्चन रहा होगा वैसा आंसर इसका हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा था ओलंपिक में किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता। तो ओलंपिक में जो है पीवी सिंधु ने बैडमिंटन के अंदर कांस्य पदक जीते थे। यही राइट आंसर है क्योंकि वहां पे 4 नाम दिए गए थे, तो एक पीवी सिंधु का भी नाम दिया गया था। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा और हमारे चैनल के होम पेज पे जरूर विजिट करें। वहां पे आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल जो है मिल जाएगा, आप आराम से रीड कर सकते हैं।